मैया भवानी के चरणों में नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। तीन विधा के प्रवर्तक पुरान गुरु भ्राता साहब श्री हरिदानंद दीदी नीलम आनंद के युगल चरणों में कोटि नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। चर्चा स्तर पर जितने भी गुरु भाई गुरु बहना है, सबों के चरणों में नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। भैया बहना, पतलिया के धराधाम पर लगातार जगत गुरु शिव की बातें हो रही है। लोग सुनने समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि शिव जगत के गुरु हैं या नहीं हैं, इस बात पर अपनी सोच प्रकट करना है, अपने विचार से, अपने दिल से। साहब श्री हरिंद्रानंद का संकल्प निकला कि जब भगवान गुरु हो सकते हैं तो गुरु भगवान क्यों नहीं होंगे। हम जितने गुरु भाई गुरु बहना हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, जो भी अपनी भारतीय संस्कृति की जानकारी रखते हैं, सबों के दिल में शिव का से आस्था प्रेम है। शिव के बारे में लोगों को जानकारी है कि ये बाबा हैं, घर घर के बाबा हैं। सावन महीना में तो एक महीना मेला लगती है, जल चढ़ाने जाते हैं लोग, अपने अपने मन में मन्नत रखते हैं, 100 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचते हैं। वहां पैर में छाले पड़ जाते हैं। क्या जरूरत है जल चढ़ाने की? क्यों पैर में छाला बढ़वा लेते हैं? जब तक कुछ परिणाम नहीं मिलता है, लोग कार्य नहीं करता है। ये दीवार यहां है, सारा दिन हम दीवार को ढकेलते रहें, पसीना बहाते रहें, और दीवार अगर 1 इंच, एक सूता भर भी नहीं खिसका तो मेहनत बेकार है। शिव को भगवान के रूप में लोगों ने माना, हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वजों ने मानते आया। लेकिन शिव जगत के गुरु हैं, इसकी जानकारी लोगों में नहीं थी। जबकि हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि शिव आदि गुरु हैं, शिव अनादि गुरु हैं। ग्रंथ की बात ग्रंथ में ही रह गई। उनके पारिवारिक चर्चा की जानकारी लोगों को हुई, शिव के शादी विवाह की चर्चा हुई, शिव के पारिवारिक कथा कहानी की चर्चा हुई। लेकिन शिव अनादि आदि गुरु हैं, इसकी चर्चा लोगों ने किताब में ही छोड़ दिया, ग्रंथ में ही छोड़ दिया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह आज का लिखा हुआ चीज नहीं है, और आज साहब श्री हरिंद्रानंद ने नहीं लिखा, या शिव चर्चा वालों ने नहीं लिखा है। ये सनातन से ये शब्द आती रही है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का गुण होता है, और उस शिव को लोग कभी कभी असमंजस में पड़ जाते हैं, कंट्राडिक्शन हो जाता है, आपस में खींचातानी हो जाती है
शिव पुराण की कथा अलग चीज है और शिव का गुरु के रूप में स्थान अलग चीज है। लोग शिव पुराण की कथा से गुरु की तुलना करने लगते हैं, जबकि शंकर और शिव में बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को लोग समझ नहीं पाते। शंकर को ही शिव मान लेते हैं, जबकि शंकर से 2 बेटी ऊपर शिव है। शिव के बारे में कहा गया है कि इनका कोई आकार नहीं है, प्रकार नहीं है, लेकिन शंकर का तो आकार प्रकार है। कथा कहानी चूंकि रात बहुत अधिक हो चुकी है, हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना करने का दायित्व आदि माता को दी गई थी शिव के द्वारा। जो निराकार सत्ता है उनके द्वारा साकार सत्ता को दिया गया कि तुम सृष्टि की रचना करो। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की रचना किया, दोनों को मार दिया। और तीसरा जो शंकर के रूप में है, उसमें शिव अपना अंश दे करके जब शंकर को बनाया तो शंकर में शिवांश है। शंकर में शिवांश है, शंकर शिव नहीं है। तो इस बात की जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक तो हम लोग चुट्टा कमंडल के फेरा में पड़े रहेंगे। और जहां तक गुरु का सवाल है तो गुरु का कोई तस्वीर नहीं होती है, गुरु का कोई धर्म नहीं होता, गुरु की कोई जात नहीं होती है। गुरु किसी के घर में पैदा नहीं लेते हैं, किसी का उसका आकार प्रकार नहीं होता है। जिसने ज्ञान दिया वो गुरु है। हम लोग साधारण तौर पर देखते हैं घर में जब बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए सबसे पहले माँ गुरु होती है, इसके बाद पिता गुरु होते हैं, इसके बाद विद्यालय के गुरु होते हैं, कॉलेज के गुरु होते हैं, यूनिवर्सिटी के गुरु होते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब पीएचडी करने लगते हैं, डिलीट करने लगते हैं, तो स्वयं गुरु हो जाते हैं और स्वयं शिष्य बनते हैं, अपना थेसिस लिखते हैं, अपने मन की बात को लिखते हैं और वहाँ से पीएचडी करके डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं। और उससे जब ऊपर उठ जाते हैं वहाँ भी जब समझ में नहीं आती है। कभी कभी हर व्यक्ति अपने मन से सोच के देखें तो कुछ ऐसा समय आता है जिस समय में कोई जवाब देने वाला नहीं मिलता है, कोई साथ देने वाला नहीं मिलता है। तब समर्पित हो जाता है उस गुरु, उस भगवान पर कि अब आप ही के हाथ में सब कुछ है। ये समझने की बात है कि शिव चर्चा है क्या। शिव चर्चा में भले एक बात जानते हैं कि हमारे कुछ गुरु बहना, कुछ गुरु भाई ऐसे हैं जो चर्चा में चल रहे। आदमी का जन्म क्यों हुआ इसका जवाब आज तक किसी ग्रंथ ने नहीं दिया, और ये शिव चर्चा ने जवाब दिया है कि आदमी का जन्म हुआ क्यों। मैंने शिव से सीखा है कि इस आदमी का जन्म क्यों हुआ। इसके पहले तक मैंने बहुत सारे लोगों विद्वानों से पूछा कि बताइए मनुष्य का जन्म होता क्यों है। कोई परोपकार के लिए कहता है, कोई पूजा पाठ के लिए कहता है। अगर परोपकार के लिए जन्म लेता है तो सारे के सारे लोगों को परोपकारी होना चाहिए, अपकार करने क्यों लगते हैं। इसका मतलब है कि मनुष्य का जन्म सिर्फ उपकार करने के लिए नहीं हुआ। कुछ ऐसा रहस्य है जिसके लिए हर मनुष्य धरती पर आया है, और किसी ग्रंथ ने जवाब नहीं दिया। और मेरे महादेव ने मुझको जवाब दिया कि मनुष्य का जन्म सिर्फ एक काम के लिए होता है, और वो काम है सीखना। जिस चीज को सीखना है सीखिए। चोरी डकैती सीख सकते हैं, साधु संत बनना सीख सकते हैं, अच्छे ओहदा पर जाने के लिए इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर बन सकते हैं। सब कुछ में सीखना पड़ेगा। अन्य जीव जंतु से तुलना कर लीजिए घर बैठे अपने हृदय से। किसी ग्रंथ में शिव चर्चा वाले कोई किताब पढ़ के नहीं आते। शिव से डायरेक्ट उनका कनेक्शन होता है, और शिव से जो तरंग आता है वही मंच के माध्यम से बोली जाती है। यहाँ कोई ग्रंथ की बात नहीं बताने आते हैं, ग्रंथ से थोड़ा सा उदाहरण जरूर लेते हैं, और उदाहरण से अपने आप को तौलते हैं कि मैं शिष्य हूं, मैं उस गुरु का शिष्य हूं जिसका कोई शरीर नहीं है। तो शिष्य भी वैसा होना चाहिए ना, जिसका शरीर शिष्य नहीं होगा। शिष्य उनका मन होगा और गुरु उनका आत्मा होगी, और गुरु होंगे शिव जो निराकार सत्ता है। उसको हम तौलने लगते हैं कथा कहानी से, तो थोड़ी सी भ्रामक की स्थिति आती है। अब देखिए कि गुरु कैसे साथ देते हैं। जब कोई नहीं अपना होता है तो उस समय शिव गुरु को लोग कहा गया है कि जब कोई ना हो अपना तो शिव गुरु कहा करना।